This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. गैस के बढ़ते दामों के बीच अब गैस की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल सीतापुर में उपभोक्ताओं के साथ जो कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले जो रेस्टोरेंट है उनके सामने भी बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशान गुप्ता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। निशान जी, क्या पूरी जानकारी है? आप बिल्कुल फरमान, आपने सही कहा। जिस तरह से गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ने के बाद अब जो उसका संकट है वो रेस्टोरेंट पे देखने को सामने मिल रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो फरमान सिलेंडर यूज होते हैं वो कॉमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर इन द सेंस अगर बात करें तो इसकी जो वजनता होती है वो कम से कम 19 किलो या फिर उससे अधिक क्षमता वाले जो होते हैं वो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, और उस सिलेंडरों को जो है वो रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल जगह पर ही सिर्फ यूज किया जाता है। घरेलू सिलेंडर जो होते हैं वो 14 किलो के होते हैं, वो घरेलू यूज होते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो फरमान, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि इजराइल, अमेरिका और साथ में ईरान देशों का युद्ध चल रहा है, और ऐसे युद्ध में जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि तेल की कीमतों में उछाल होगा, गैस की कीमतों में उछाल होगा। तो साफ तौर पे देखने को भी मिला है कि गैस की कीमतें जो थी उसमें इजाफा हुआ है। जहां पर अगर बात करें तो कॉमर्शियल में जो है 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, घरेलू में भी रुपए की 60 रुपए तक का बढ़ोतरी की गई है। ये अगर हम इधर की बात करें तो अपने इस क्षेत्र का जो है लखनऊ वाला उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वहां पर कीमतें हैं, दिल्ली के अलग रेट है, भोपाल के अलग रेट है, तो सभी में अलग अलग, लेकिन हाँ वृद्धि जरूर हुई है। जो कीमतें हैं उसकी दरों में जो है वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है, और इसी इजाफे के चलते अब गैस की किल्लत हो रही। फिलहाल सरकार का कहना है कि कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हकीकत जो सामने आ रही है, जब उपभोक्ताओं से जानकारी ली गई, जब गैस को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो एजेंसी होल्डर्स हैं, उनसे बात की गई, तो उनके वहां भी जो है उन्होंने बताया, दबी जुबान बताया, और मीडिया से जो है मीडिया के कैमरे में सामने ना करके जो है गैस एजेंसी आधार जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने बताया कि हाँ गैस की कहीं ना कहीं किल्लत है। इस चीज को उन्होंने स्वीकारा। लेकिन अगर बात करो तो जो सरकार है वो साफ तौर पे कह रही कि ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, सभी को भरपूर सिलेंडर जो है गैस उपलब्ध है और मिलते रहेंगे। लेकिन अगर समझिए फरमान, अगर मिलते रहते तो जो सिलेंडर की बुकिंग जो है वो 10 से 15 दिन में होती थी, अब आपको अगर पहला सिलेंडर मिल जाता है तो दूसरे सिलेंडर जो है वो 25 दिन में जो है उसकी बुकिंग हो सकेगी। यानी कि दूसरा सिलेंडर पाने के लिए आपको फरमान 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और उसी के बाद जो है वो ओटीपी आएगी, तब आपको सिलेंडर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का वक्त है जहां पर दूसरा सिलेंडर मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रेस्टोरेंट संचालकों की, तो आई इंडिया ने जब इन सबसे बात किया था तो उन्होंने बताया कि हाँ जो उनके पास स्टॉक रखा था वो तो चल रहा है, लेकिन अब उनके पास अगला स्टॉक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। कई एजेंसियों से उन्होंने, दुकानदारों ने, रेस्टोरेंट के संचालकों ने बात की है तो उनके पास सिलेंडर नहीं है। एजेंसी साफ तौर पे कह रही कि अभी उनको जो निर्देश है वो नहीं मिला है। आई इंडिया को जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से एक मैसेज मिला है, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जो जैसे कि अगर बात करें तो जो एचपी गैस एजेंसी है, भारत गैस एजेंसी है, साथ में इंडियन गैस एजेंसी है, तो उन सभी का एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना है जो ऊपर से एजेंसी होल्डर्स जो होते हैं उसको हैंडल करते हैं। उस पर एक मैसेज मिलता है। अगर हम मैसेज बताएं तो उसमें साफ तौर पे इंग्लिश में भी लिखा है NDNE, मतलब यानी कि अगर फरमान जिक्र करें उसका हम, तो जो गैस की किल्लत हो रही है कहीं ना कहीं माना जा रहा है, उसी में साफ तौर पे आया है कि सब्जेक्ट जो लिख के आया है वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो ये महत्वपूर्ण, यानी कि अर्जेंट और जरूरी, NDN डिस्पैच पर रोक, डिस्पैच पर रोक कर दी गई है। अगर हम NDNE का जिक्र करें तो NDN का मतलब फरमान फुल फॉर्म इसका होता है नॉन डोमेस्टिक नॉन एग्जम्प्ट। ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कारखाने के लिए जो है इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो एलपीजी के बड़े सिलेंडर होते हैं 19 किलो या 19 किलो से ऊपर वाले, उनके लिए जो है वितरक होते हैं, डीलर्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है NDNE। तो NDNE जो उस पर है उस पर डिस्पैच पर रोक लगा दी गई है, और रोक लगाने के बाद साफ तौर पे उन्हें बताया गया है कि अब जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगी सभी कस्टमर से, उन्हें ठीक से बताया गया है। अगली यानी कि कल से जो है उसकी अगली सूचना NDNE के विषय में जारी की जाएगी। फिलहाल अभी तक जो है
वो सिलेंडर रेस्टोरेंट पर नहीं गया है। आई इंडिया ने जब रेस्टोरेंट संचालकों से बात की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर, मीडिया के सामने न आने की शर्त पर बताया कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और अगर ऐसे ही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब पूरा व्यवसाय जो है वो गैस पर डिपेंड है, पूरी लाइनें गैस पर डिपेंड होगी, पूरा कल कारखाने जो होते हैं वो पूरे गैस पर डिपेंड है। जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है गांव तक उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो सिलेंडर पहुंचाए गए। तो गांव में जहां पर पहले लोग चूल्हे बना करके जो है लकड़ी जला करके इस्तेमाल कर लेते थे, घर के पकवान खाना बना लेते थे, अब वो भी जो है आधुनिक समय में प्रदेश की जो माफ कीजिएगा भारत सरकार की जो योजना उज्ज्वला योजना, उस योजना के तहत अब वो भी गैस पर निर्धारित है, गैस पर डिपेंड हो गए। तो ऐसे में फरमान अब जब उनको गैस 25 दिन बाद मिलेगी तो क्या होगा? कॉमर्शियल सिलेंडर तो मिल नहीं रहे हैं, एनडी पर रोक, डिस्पैच पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट की बात छोड़िए, जो सहालके चल रहे हैं, जो शादी गेस्ट हाउस चल रहे हैं, जो शादी हो रही है, उनके यहाँ भी जो है कॉमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नियम है कि अगर जो भी फंक्शन होंगे, वो जो गेस्ट हाउस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर जलाने की अनुमति दे सकते हैं। तो जब फरमान कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो शादियों पर भी संकट आया है। एक तरफ जहां रेस्टोरेंट संचालकों पर, रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर वो बता रहे हैं कि जब हम लोग गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे सामग्री बनाएंगे, कैसे कस्टमर को क्या हम देंगे, क्योंकि आज का सबसे बड़ा गैस का खेल होता है। अगर वो कोई भी भट्टी होगी तो गैस के बिना नहीं जलेगी उनके पास। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि क्या गैस की किल्लत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है तो उससे एक बड़ा असर है। लेकिन इसी बीच अगर हम बताएं फरमान, तो जो सीतापुर के जिला पूर्ति अधिकारी हैं, आई इंडिया ने जब उनसे वर्जन लिया था तो खबर भी दिखाई थी, तो उनका साफ कहना था जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव का कि होली पर्व पर जो डिमांड थी उसके अधिक होने के कारण गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। अरे फरमान, ये आप समझिए कि क्या होली पहली बार आई है? कभी ऐसी समस्या नहीं आई, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। इस तरह के जो बयान देना, इस तरह की बात कहना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय है कि होली कोई पहली बार नहीं आई है। उपभोक्ता साफ तौर पे गैस एजेंसी के वहां जो जहां से सिलेंडर मिलते हैं उनके वहां जा रहे हैं, उनके यहाँ बुकिंग उनकी पड़ी है। अगर हम बात करें तो जो होली में सिलेंडर की खपत थी, तो जो एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है गैस सिलेंडर, उन्होंने पूरी तरीके से पर्याप्त उन सभी तक पहुंचाई। दिक्कत तो फरमान 2 से 3 दिन में आने लगी। जैसे ही गैस की कीमत बढ़ी, ऑटोमेटिक इजाफा हुआ, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, तो रेस्टोरेंट संचालक भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो ऐसे ग्राहक है जो फरवरी में जिनकी बुकिंग है और अभी उनको जो है सिलेंडर नहीं मिल पाए हैं। तो होली में सिलेंडर की खपत हुई, मान सकते हैं, उनको सिलेंडर मिलते भी रहे, लेकिन जो दिक्कत आई, जो किल्लत आई, वो किल्लत सिर्फ और सिर्फ इधर आने लगी है। फिलहाल एनडी के जो डिस्पैच पर जो रोक लगाई गई है उस पर साफ तौर पर बताया गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप लोग कल आगामी जो तिथि है 10 तारीख, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी कहां से कहां सप्लाई निकलनी है। लेकिन सप्लाई ना मिल पाने से सबसे बड़ी किल्लत आ गई है कि अब जो रेस्टोरेंट है उन पर एक संकट आ गया है। उनका खास तौर पे कहना है कि हम कैसे बनाएंगे, सामग्री कैसे बेचेंगे। ऐसे में अगर गैस उनको नहीं मिलती है तो उनके रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक सिलेंडर नहीं होगा तब तक वो कुछ बना नहीं पाएंगे। जो बना नहीं पाएंगे तो रेस्टोरेंट ऑटोमेटिक घुसने के लिए बंद वो कर सकते हैं। फरमान बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि कोई पैनिक ना हो, सब कुछ भरपूर है। अगर मौके पे देखा जाए तो अभी एक वीडियो भी सीतापुर शहर में वायरल हुआ था, जहां पर लोग अफवाह के चलते पेट्रोल और डीजल जो है वो स्टॉक करने लगे थे, जिसके चलते खुद सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर को मीडिया के सामने आना पड़ा था, उनको बाइट जारी करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन फरमान, अफवाह किस बात की है? इंडिया का मकसद कोई पैनिक करना नहीं है। जो हकीकत चल रहा है, देश विदेश की नीतियां आप देख रहे हैं, किस तरह से हालात हैं, चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी जान रही कि हाँ ये युद्ध चल रहा है, तो जो गैस है, पेट्रोलियम है, इनकी किल्लत हो सकती है। लेकिन किल्लत होने के आसार साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कीमतों में इजाफा हो गया है। जो सिलेंडर 10 से 15 दिन के अंदर घर पर दूसरा सिलेंडर बुक हो सकता था, उसकी तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। 25 दिन में फरमान मिल रहा है। फिलहाल उपभोक्ता भी परेशान है, रेस्टोरेंट संचालक भी परेशान है, और जो शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। अगर हम एक बार और फरमान आपको जिक्र करना चाहें तो कुल मिलाकर के
सीतापुर जिले में जो है 9,53,183 गैस उपभोक्ता हैं। इनमें 9,52,517 घरेलू व 666 व्यावसायिक कनेक्शन है। तो 666 जो व्यावसायिक कनेक्शन चला रहे हैं उनके सामने संकट आ गया है। घरेलू कनेक्शन वाले जो लोग हैं उनके सामने ये संकट है कि वो दूसरा सिलेंडर 25 दिन के बाद मिलेगा। बढ़ती कीमतों के चलते काफी परेशान हो गए हैं। जहां पर इंडियन कंपनी में दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 21 दिन लगते हैं, जबकि एचपी और भारत गैस एजेंसी में दूसरा सिलेंडर पाने के लिए 25 दिन के बाद बुकिंग करा सकते हैं। सिलेंडर की बुकिंग आपके ऑनलाइन नंबर से हो रही है, आप जाकर के उस एजेंसी पर जाकर के वहां से बुक करा सकते हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, सिलेंडर ना मिलना, उपभोक्ता परेशान है। आई इंडिया ने अपने सारे सोर्सेज लगाए, सब जगह बात की, जा करके खुद एक एक एजेंसी पर जाके बात की, वहां पे जो ग्राहक भी आए थे उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर, मीडिया के सामने फोटो ना आने की शर्त पर साफ तौर पर बताया कि उनके घर पे गैस नहीं है, जिससे कि अब उनके वहां जो है घर पे खाना भी नहीं बन सकता है। तो ऐसे में स्थिति बड़ी अलग हो रही है। फिलहाल आई इंडिया जो है साफ तौर पे कहता है कि वो पैनिक की स्थिति नहीं बना रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो वाकई कुछ अलग ही दिख रही है। जहां पर गैस ना मिलने से उपभोक्ता परेशान है, रेस्टोरेंट संचालक परेशान है। वो रेस्टोरेंट वाला सोच रहा है कि जब तक उसके पास स्टॉक है तब तक ही वो अपना व्यवसाय चला सकता है, उसके बाद आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने पहले ही सभी को गैस पर निर्धारित कर दिया है, शहर हो या गाँव, अब हर तरफ उज्ज्वला योजना का लोग उपभोक्ता लाभ भी उठा रहे हैं। गाँव में लकड़ी और चूल्हे के काम खत्म हो गए हैं, तो अपने जो गैस यूज करते हैं वही कर रहे हैं। फरमान बिल्कुल निशान जी, गैस की अनियमित आपूर्ति और बढ़ती कीमतों के कारण लोगों के समय से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरेलू कामकाज और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। यदि जल्दी ही आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी लेकिन फरमान रोकना चाहूंगा, जो आने वाला समय इसका जिक्र अगर मैंने किया है, आपने किया है, तो बता दें कि जो आने वाला समय उसमें एक जो मीटिंग होनी है, जो वार्ता होनी है, जो NDNE का मैसेज जो उसमें लिखा है, अगर हम पूरा मैसेज दिखाएं इंडिया के स्क्रीन पर, जो इंग्लिश में लिखा हुआ मैं इसको हिंदी वर्जन में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है अर्जेंट और जरूरी, NDN डिस्पैच पर रोक। युद्ध के बिगड़ते हालात को देखते हुए कल से यानी कि 10 तारीख से जो है अगली सूचना तक NDNE का कोई भी डिस्पैच नहीं किया जाएगा। हमारे सभी कस्टमर्स को ठीक से बताया जाना चाहिए। जल्द ही एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जारी किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति के बारे में रेगुलर अपडेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, NDNE रिटेलर्स, हाई वॉल्यूम कस्टमर्स और बिजनेस एसोसिएट्स को दिए जाएंगे। निश्चिंत रहें कि स्थिति में सुधार होते ही NDNE सप्लाई तुरंत फिर से शुरू हो जाएगी। तो आने वाली जो समय है, यानी कि कल 10 तारीख है, 10 मार्च 2026 है, तो अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके विषय में कल सब चीजें स्पष्ट हो सकेंगी कि क्या कमर्शियल सिलेंडर की खपत हो मिले, जो सप्लाई है क्या मिल जाएगी या वहां से सप्लाई चलने लगेगी। जो उपभोक्ता एजेंसियों पर जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर सभी स्टाफ वहां के यही बताते हैं कि सप्लाई ऊपर से अभी नहीं प्राप्त हुई है। सप्लाई जैसे आती है, सिलेंडर चाहे घरेलू हो चाहे कमर्शियल मिलेगा। लेकिन दबी जुबान से उन्होंने एक चीज और बताई है कि जो ऊपर से निर्देश उसमें साफ तौर पर कहा गया है, घरेलू सिलेंडर को देने वाले जो उपभोक्ता हैं, घरेलू सिलेंडर वाले, उनको किसी भी प्रकार की समस्या होने नहीं दी जाएगी, उनको सिलेंडर मिलता रहेगा। हाँ, NDNE जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर जरा निर्णय लेना, अब वो तारीख तय हो गई है। अगली तारीख है 10 मार्च को निर्णय लिया जाएगा। क्या कमीशन मीटिंग में निकल के आता है कि NDNE कब तक रोका जा सकता है या उसका डिस्पैच वहां से किया जाएगा। फरमान बिल्कुल निशानी, युद्ध के बिगड़ते हालात को देखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया गया है कि कल से अगली सूचना तक NDNE का कोई भी डिस्पैच नहीं किया जाएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।